नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया। और दोस्तों, इसे बसाया किसने या इसका निर्माण ताजमहल का किसने किया? तो दोस्तों, इसका निर्माण किया है मुगल सम्राट शाहजहां ने। इसका निर्माण कराया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। और कब कराया था? तो 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में दोस्तों ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया। और किस लिए कराया था? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और ये दोस्तों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? हमारे ऑप्शन है डलहौजी, कर्जन, बेंटिंक, कार्नवालिस। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक या जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, सिविल सेवा, अगर भारतीय सिविल सेवा की बात करें तो इसमें दोस्तों 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस परीक्षा में सफल होकर प्रथम आईसीएस होने का गौरव प्राप्त किया। तो किसने गौरव प्राप्त किया प्रथम आईसीएस होने का? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। और कब? तो 1863 में दोस्तों। और भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग। दोस्तों, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसे अंग कहते हैं। और दोस्तों अगर बात करें कि जैन ग्रंथ जो होते हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो जैन ग्रंथ दोस्तों अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। अर्धमागधी भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। और दोस्तों पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और 24वें तो आप लोग जानते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? इसमें हमारे ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह, शाहजहां, हुमायूं। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोस्तों ये इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। और ये दोस्तों 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और दोस्तों इब्न बतूता की एक फेमस पुस्तक है रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो रिहला है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है सुरंजन दास, महेश भट्टाचार्य, RN शर्मा, मनोज टिंगरा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो पुस्तक है गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग, इस पुस्तक का विमोचन सुरंजन दास ने किया।
उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएसआर संविधान। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। दोस्तों ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए थे, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों इन्हें संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों इनका उल्लेख अगर बात करें तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 का में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में है। और अनुच्छेद दोस्तों तो अनुच्छेद 51 का में है, 51 का में है। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो 11 है। दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 0 थी। उसके बाद दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और किसके संविधान से दोस्तों लिया गया है? तो यूएसएसआर, यानी दोस्तों किसके संविधान से लिया गया है? तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस के संविधान से। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है वो किसके बारे में है? तो हमारे ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये अनुच्छेद 356 जो है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है, 3 प्रकार का दोस्तों आपातकाल है। और उसमें दोस्तों 356 में क्या है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? दोस्तों महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है और जिसका पद किसके बराबर होता है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर दोस्तों ये महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है। इसके पद दोस्तों जो होता है वो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर का होता है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और मंगल के दोस्तों 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, ये दोस्तों 2 मंगल के उपग्रह हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है कोपनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ओस्लो दोस्तों ये नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और दोस्तों अगर स्टॉकहोम, स्टॉकहोम ये किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है? दोस्तों जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन हैं अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, अरविंद पनगड़िया, निर्मला सीतारमण।
तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। दोस्तों 10-11 जुलाई 2022 को इंडोनेशिया के लबुआन बाजो में आयोजित G20 की शेरपा बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व अमिताभ कांत ने किया और इन्होंने दोस्तों पीयूष गोयल का स्थान ग्रहण किया। दोस्तों इसके पहले शेरपा कौन थे? तो पीयूष गोयल थे और इनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो अमिताभ कांत ने। तो दोस्तों 2022 के नए शेरपा कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? हमारे ऑप्शन है जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय स्थिरांक। जी क्या होता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? दोस्तों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है दोस्तों, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है दोस्तों, स्लीपर जंतुक एनिमल्क्यूल का किसका सामान्य नाम है? तो हमारे ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टस, ट्रैपेनोसोमा दोस्तों, पैरामीशियम। ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। दोस्तों ये स्लीपर जंतुक या एनिमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैरामीशियम। और दोस्तों ये पैरामीशियम के अगर संघ की बात करें, संघ कौन सा है? तो प्रोटोजोआ। पैरामीशियम का संघ होता है प्रोटोजोआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शन है जड़, तना, पत्तियां, फूल की कली। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। और दोस्तों ये लौंग जो होती है ये फूल की सूखी हुई कली होती है। फूल की सूखी हुई कली दोस्तों ये लौंग होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, जनसंख्या। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट स्थान जो है वो उड़ीसा का है। दूसरे नंबर पर दोस्तों यूपी और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों इसी में विशेष राज्यों की श्रेणी भी जारी की गई है। विशेष राज्यों की श्रेणी जारी की गई है। उसमें फर्स्ट स्थान किसका है? तो त्रिपुरा राज्य का। उसमें फर्स्ट स्थान त्रिपुरा राज्य का है विशेष राज्यों की श्रेणी में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है? हमारे ऑप्शन है असम, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग के अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जो जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड। यह किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये द माउंटेन इज कॉलिंग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द माउंटेन इज कॉलिंग अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता इस पुस्तक ने। और ये दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? के.वी. रघुपति, रघुराम राजन, आर.के. जोशी, राजकुमार वर्मा। तो इसके दोस्तों लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा,
के.वी. रघुपति। दोस्तों ये माउंटेन इज कॉलिंग जो पुस्तक है इसने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है और इस पुस्तक के लेखक के.वी. रघुपति हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।